नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी साथियों देखिए, रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1 है साथियों, ठीक ना। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 है। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका स्क्रीन में। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था आपसे साथियों। यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पर क्या होगा। देखिए न्यायाधीश जो है साथियों फैसला संबंधित है। न्यायाधीश जो है फैसला से संबंधित है, तो आपसे पूछा है कि कौन किससे होगा। साथियों हमारे चैनल पर आप सभी अगर नए व्यूअर है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है जैसे ही वीडियो को पब्लिश करेंगे, ताकि साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन में आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होता है। देखिए न्यायाधीश जो है साथियों वो फैसला सुनाता है। न्यायाधीश जो है क्या सुनाता है, फैसला सुनाता है। तो कोच जो है क्या, कोच जो है प्रशिक्षण देता है। कोच क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। तो प्रशिक्षण इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण इसका सही आंसर होगा। प्रशिक्षण क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, ठीक ना। न्यायाधीश जो है फैसला सुनाता है, तो कोच जो है वो प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्क्रीन में। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। असंगत शब्द का चयन करना, सबसे अलग पहचान करना। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से चारों में से सबसे अलग कौन सा है वो पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पेन है, पुस्तक है, मार्कर है, चौक है, ठीक ना। तो ये चारों में से सबसे अलग कौन सा है। देखिए यहाँ पेन है, पेन से हम लोग लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, चौक से भी लिखते हैं, लेकिन पुस्तक क्या है, पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सबसे अलग आ गया, ठीक ना। पुस्तक का हो गया, सबसे अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सही आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। आपसे यहाँ से पूछा गया, यहाँ पे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है, वहाँ पर क्या होगा साथियों बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए यहाँ से अगर 78 से यहाँ 68 में जाते हैं, तो 78 में से अगर 10 माइनस करेंगे 68 में, 68 में से जाना है 58 में, तो -10 करेंगे। 58 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 48 में, यानी 10 सब में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे। 48 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 38 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा, 38 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, इसका आंसर बताइए। कोडिंग डिकोडिंग है साथियों, जितने भी क्वेश्चन है साथियों देखिए पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका सही आंसर बताइए। एक निश्चित कुट भाषा में देखिए BUL को क्या लिख दिया, CWOO लिख दिया है, और देखिए PIN को क्या लिख दिया, QKQO लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ब्लू को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया। ब्लू को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं BULK, इसको क्या लिख दिया, देखिए BULK, इसको क्या लिखा है, तो यहाँ देखिएगा CWOO लिखा, क्या लिखा, CWOO लिखा। तो किस टाइप से लिखा होगा, सबसे पहले हम लोग कलर को चेंज करते हैं। कलर को चेंज करते हैं। देखिए B का 2 होता है, U का 21 होता है, L का 12 होता है, K का 11 होता है, C का 3 होता है, W का 23 होता है, O का 15 होता है, O का 15 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से हमें जाना है 3 में, 2 में अगर 1 जोड़ेंगे 3 में चल जाएंगे। 21 से जाना है 23 में, 21 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 23 में। 12 में क्या करेंगे, 12 से में 15 में जाना है, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, 12 3 15, और यहाँ 11 से जाना है 15 में। 11 में क्या करेंगे, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 में चल जाएंगे। यानी साथियों इस टाइप से लॉजिक लग रहा है साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आपका लॉजिक समझ में आ गया। इसमें क्या चल रहा है, लॉजिक
1 2 3 4 इस टाइप से लॉजिक चल रहा है साथियों, ठीक है। लगातार 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते जाएंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग साइड में कर लिए। आपसे पूछा है ब्लू का क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं BLUE, इसको पूछा है ना। तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिखिए। बी का कितना होता है 2 होता है, एल का 12 होता है, यू का 21 होता है, ई का 5 होता है। अब क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे साथियों। और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 मतलब सी हो जाएगा। 12 और 2 कितना होगा 14, 14 मतलब एन होगा। 21 3 कितना होगा 24, 24 मतलब 1, 5 4 9, 9 मतलब क्या होता है आई होता है। ये सही आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। इस टाइप से आप सभी साथियों बना सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन होता है CNXI, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी का हो गया सही आंसर हो जाता है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों इसका सही आंसर देने का प्रयास करना है। चलिए छोटा कर लेते हैं। चलिए इसका सही आंसर बताइए आप सभी साथियों, इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आप जितने हैं साथियों आप सभी लोग इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा कमेंट में बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ध्यान से पढ़ेंगे साथियों और आंसर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आ गया। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पिंटू अपने घर से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान चलो यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ से घर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है घर है। घर से वो 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। दक्षिण इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, 12 किलोमीटर चलता है। वहां से वह पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। पूरब इधर होगा, पूरब इधर होगा, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर इधर होगा, उत्तर इधर होगा, 6 किलोमीटर चलता है। अब उसके बाद अंत में पश्चिम की ओर मुड़कर उसने 13 किलोमीटर की दूरी तय की। तो पश्चिम इधर होगा, पश्चिम इधर हो जाएगा और 13 किलोमीटर चलता है, ठीक ना, 13 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब उसके बाद क्या है क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब वह अपने घर से किस दिशा में है। तो घर तो यहाँ है, घर तो यहाँ है। सबसे पहले हम कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए घर तो यहाँ पर है, घर यहाँ पर है। घर से ये कौन सा दिशा में है सबसे पहले ऐसे करेंगे। तो देखिए घर से ये कौन सा दिशा जा रहा है। तो इधर हो गया दक्षिण, इधर क्या हो गया दक्षिण, और इधर क्या हो गया पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर होगा। दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किस में है बताइए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। 8 लड़कियां, ठीक ना, वर्गाकार, ऊपर देखिए लिखा हुआ है वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुई है। तो वर्गाकार सबसे हम लोग पहले यहाँ पे बनाते हैं, ठीक ना, वर्गाकार हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इस टाइप से। अब उसके बाद क्या करते हैं देखिए उनमें से कुछ लड़कियां कोने पर बैठी है जबकि कुछ लड़कियां भुजा के ठीक बीच पर बैठी है। यानी कुछ लड़कियां इस टाइप से यहाँ पे बैठी है और कुछ जो है कोना में बैठी है। तो इस टाइप से यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक ना। अब उसके आगे पढ़ते हैं। पोटी बॉबी के बाएं से 6ठे स्थान पर बैठी है, ठीक ना। तो बॉबी यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं बॉबी को हम यहाँ करते हैं। बॉबी के बाएं से 6ठे स्थान में क्या है पोंटी है। तो पहला दूसरा ये सब केंद्र की ओर देख रहा है। तो इसका बाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। छठा स्थान पर कौन है, छठा स्थान पर कौन है पोंटी है। तो यहाँ पे पोंटी लिख देंगे, क्या लिख देंगे पोंटी लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है जो सुजाता के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो सुजाता यहाँ हो जाएगा सुजाता। सुजाता के दाएं से तीसरा स्थान में देखिए पहला दूसरा तीसरा में बॉबी हो गया, यानी सुजाता यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए इसके बाद यहाँ तक पढ़े थे ना। मोहिनी सुजाता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है
देखिए सुजाता के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठी, मोहिनी। तो इस ये सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। तो पहला दूसरा, दूसरा में यहाँ क्या हो जाएगा, मोहिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनी हो जाएगा। ठीक ना, शॉर्ट में लिख दिया मोहनी, समझिएगा। ठीक ना। अब उसके बाद देखिए रानी, पोंटी और बॉबी के, रानी जो है देखिएगा यहाँ पे रानी है, पोंटी और बॉबी के ठीक बगल में बैठी है। तो पोंटी यहाँ पे है, बॉबी यहाँ पे, ये दोनों को बगल में बैठाना है। ये दोनों के बगल में कौन बैठा है, देखिए यहाँ पे रानी। तो रानी को यहाँ पे कर देंगे, बीचा बीच रख देंगे, इसका बगल में हो गया, इसका भी बगल में हो गया। ठीक, देखिए अंशु सुजाता के ठीक बाईं ओर बैठी है। सुजाता के ठीक यहाँ पे देखिए सुजाता, सुजाता के ठीक बाईं ओर कौन बैठी है, अंशु। तो इसका बायां यहाँ होगा, अंशु हो जाएगा यहाँ पे, अंशु हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए जो रेणु के ठीक बाईं ओर बैठी है, रेणु यहाँ पे हो जाएगा, रेणु यहाँ पे, रेणु के ठीक बाईं ओर देखिए यहाँ पे हो गया सुजाता। ठीक ना। तो रानी के ठीक दाईं ओर कौन बैठी, ये बताइए। देखिए रानी यहाँ पे है, ये सभी केंद्र की ओर देख रहा है, तो इसका दाया, रानी के दाया इधर हो जाएगा। देखिए रानी के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है, रानी के दाएं देखिए यहाँ पे कौन है, रानी के दाईं ओर कौन है, पोंटी। पोंटी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ऑप्शन में, इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, पोंटी इसका सही आंसर होगा। पोंटी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए हम छोड़ते हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं, आप सभी साथियों इसका सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी साथियों कमेंट्स में दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। उम्मीद है आप सभी लोग जरूर आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यदि शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एफ के अपने के, ठीक ना, दाहिने और अक्षर कौन है, दाहिने की दूसरा अक्षर कौन है, एफ का दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, देखिए ए आएगा, सबसे पहले ए लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसको काटते, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। अरेंज करना है, ठीक ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अरेंज करना है। देखिए ए के बाद बी हो जाएगा, इसको भी काट दे। बी के बाद क्या होगा, यहाँ पे सी है, सी हो जाएगा, सी लिखेंगे। सी के बाद क्या होगा, यहाँ पे डी है तो डी हो जाएगा, डी लिख देंगे। और डी के बाद क्या होगा, डी के बाद देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ई है ना, ई होता है, डी के बाद ई होता है। ई के बाद क्या होगा, आप सभी लोग बताइए, ई के बाद क्या होगा, यहाँ पे एफ है यानी एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा। एफ का सीरियल नंबर 6 होता है, ठीक ना। एफ के बाद क्या होगा बताइए, यहाँ पे आई है, आई का मतलब 9 होता है, आई हो जाएगा। आई के बाद क्या होगा, के हो जाएगा, उसके बाद ए होता है। इस टाइप से अरेंज कर देना है, ठीक ना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इस टाइप से अरेंज करना। उसके बाद देखिएगा एफ अपने के दाहिने और दूसरा अक्षर कौन होगा, तो एफ यहाँ पे देखिए, एफ यहाँ पर है, एफ के दाहिने इधर होगा, एफ के दाहिने, ठीक ना, दाहिने दूसरा अक्षर पर कौन होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। एफ के दाहिने दूसरा अक्षर में क्या हो गया, के हो गया। के हमारा सही आंसर होगा, के क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, देखिए आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया था साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग पूरा जबरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका सही आंसर बताइए। देखिए डाइस से साथियों पास से पूछे गए सभी क्वेश्चन है ये ना, ये क्वेश्चन जो है साथियों पास से पूछे गए 2018 में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। इसका बताइए, जैसे कि एक पहलू के प्रत्येक अक्षर के दिखाया गया 6 अक्षर, ये सभी नाम है, ठीक ना, मुद्रित किए गए। जे के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर छपा होगा। तो जे का विपरीत देखना है। यहाँ पे देखिए जे है, कहाँ है, यहाँ पे जे है। तो सबसे पहले 2 पासा दिया है, दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या है सबसे पहले, तो यहाँ भी जी दिख रहा है, जी यहाँ दिख रहा है। इसके बाद ऐसे पकड़िए और घड़ी की दिशा में ऐसे किनार दीजिए, ठीक ना, इस टाइप से किनार देना है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, ठीक ना, यहाँ पे जी लिख देते हैं। जी में सबसे पहले क्या आया, इसे किनारने के बाद सबसे पहले एच आया, उसके बाद आया, एच यहाँ है, उसके बाद आया। इसमें भी जी है, सबसे पहले कॉमन है तो जी लिखेंगे। जी ऐसे किनारे सबसे पहले क्या आया, देखिए के आया, के बाद जे आया,
सबसे पहले के होगा, उसके बाद क्या होगा, जे होगा। तो आपसे पूछा कि जे का विपरीत क्या होगा, तो जे देखिए एक दूसरे का ये क्या होता है, विपरीत होता है। ये एक दूसरे का क्या होता है, देखिए यहाँ पे जे है, यहाँ पे क्या है, जे है। जे का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, आई इसका सही आंसर हो जाएगा। जे का विपरीत आई, आई इसका सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सभी साथियों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए। आप सभी लोग इसका सही आंसर बताइए। 2022 में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए विद्यार्थियों की एक कक्षा में पोटलों की शहर से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। अगर टोटल निकालना है साथियों, ये दोनों को जोड़ देंगे। 18 और 45 कितना होगा, 8 5 13 और हो गया यहाँ पे 63 हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें से क्या करना है, एक माइनस कर देना है। एक क्या करना है, एक माइनस कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 62 इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों। अभी तक आप सभी लोग साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। तो ये साथियों प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी साथियों इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, आप सभी लोग, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन है साथियों, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। तो देखिए 9:30 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11:60 से माइनस किया जाता है। कितना से, 11:60 से 9:30 हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 9 तो 2 हो जाएगा। 2:30 इसका सही आंसर होगा। 2:30 का हो जाएगा सही आंसर होगा। 2:30 इसका सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग पूरा जबरदस्त तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। 1 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए एक है तो एक लिखेंगे। मार्च का कोड क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। मंथ का जो कोड है, महीना के जो कोड है आप सभी को याद रखना होगा, ठीक ना। मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का कोड 4 होता है। मेरा याद है तो 4 लिख दिया, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 2000 क्या है, 2020 है, 2000 अलग कर देंगे और 20 अलग लिख देंगे। अगर देखिए इसको हम 4 से कितना भाग देंगे, ये शताब्दी वर्ष है तो हम 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पूरी कट जाता है। जब पूरा पूरी कट जाता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक ना। फिर प्लस लिखेंगे लास्ट में। देखिए यहाँ क्या है, 2 डिजिट, देखिए यहाँ पे 20 है, ईयर क्या है 20, तो 20 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 20 को हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे क्या है 20 है ना, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है 20 है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि 20 को हम लोग करेंगे 4 से भाग, 4 पचे 20। देखिए कितना बार में, ये 5 बार में पूरा पूरी कट गया। ये 5 है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में क्या करना है, 5 जोड़ देना है, ठीक ना। अभी मत पूछिए काहे 5 जोड़ेंगे, तो आप अभी याद रखिए कि 5 इसमें जोड़ना है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। उम्मीद है आप जबरदस्त होंगे और पूरा अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा साथियों। देखिए जोड़ेंगे 20 5 25 5 30 4 34 1 35। अब 35 हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35। ये पूरा पूरी कट गया, क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया, यानी शेष 0 आ गया। पूरा पूरी कट गया मतलब शेष 0 आ गया। 0 मतलब क्या होता है, संडे होता है। 0 मतलब संडे होता है। संडे इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी समझ रहे होंगे। संडे यानी रविवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया था साथियों, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। इसका सही आंसर बताइए। दिए गए समीकरण में, ठीक ना, किन दो चिन्हों को परस्पर, या देखिए चिन्ह को स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाए। अगर मान चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो भाग के जगह में क्या करेंगे, गुन्ना, और गुन्ना के जगह में भाग करेंगे साथियों। इस टाइप से कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, गुन्ना है तो यहाँ पे भाग कर देंगे
और यहाँ भाग है तो यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 6 से भाग देंगे 24 में, कितना बार में जाएगा, 6 चौका 24। इसके बाद -12 है, -12 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 18 गुने 3 करेंगे, 18 तिया है 54। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 4 और 54 कितना होगा, 58। 58 में से फिर क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा आप सभी लोग, 46 आ जाएगा। कितना आएगा, 46। देखिए बराबर में 46 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है, ठीक ना। और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। जैसे ही वीडियो को पब्लिश करेंगे साथियों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन फर्स्ट नंबर में आपका पहुंचेगा, ठीक ना, फर्स्ट नंबर में आप तक पहुंचेगा साथियों। उम्मीद है कि साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथियों। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।